हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रिटेल मैनेजमेंट के 8th चैप्टर की बात कर रहे थे। मैंने आपको कल वीडियोस जो सेंड की है वो स्टोर लेआउट से रिलेटेड है, उसके टाइप से। अब इसका थर्ड टाइप्स है फ्री फॉर्म और बुटीक स्टाइल लेआउट। बुटीक स्टाइल लेआउट को फ्री फॉर्म लेआउट भी कहा जाता है। ये जो बुटीक स्टाइल लेआउट है ये एक ऐसा लेआउट है, इसमें जो प्री डिफाइंड सेट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं, गुड्स है, वो अरेंज नहीं की जाती हैं। इसमें जो गुड्स है वो असिमेट्रिक मैनर से जो है अरेंज की जाती है। ये वैसे तो स्टोर लेआउट का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इसमें जो गुड्स है वो सिस्टमेटिक सेट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं की जाती हैं। These type of layout is generally very attractive and encourage the customer to browse the article and buy them। ये जो शॉपिंग एक्सपीरियंस को बहुत वंडरफुल बना देता है, क्योंकि यहाँ पर असिमेट्रिक पैटर्न होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाती हैं। इसका सेट पैटर्न ना होने की वजह से यूजुअली ज़्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, और इसका कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्पेस हमारा वेस्ट हो जाता है और स्टोरेज डिस्प्ले का जो स्पेस है वो कम हो जाता है। ये स्टोर लेआउट यूजुअली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसमें ग्रेटर चांस होते हैं शॉप लिफ्टिंग होने के, बिकॉज जब कस्टमर एक साथ आके बहुत सारे माल को एक साथ हाथ डालते हैं और ख़रीदते हैं तो वहाँ पर शॉप लिफ्टिंग होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। इस टाइम पे रश बहुत ज़्यादा होता है, रश होने की वजह से शॉप लिफ्टिंग होने के चांसेस रहते हैं और सेल्स पर्सन हर एक कस्टमर की तरफ जो है नहीं चेक कर पाता। इसकी मेरिट्स क्या है? मेरिट्स ये शॉपिंग एक्सपीरियंस को वंडरफुल बना देता है, इम्पल्स परचेजिंग को बढ़ावा देता है। जनरली इसमें जो रेवेन्यू कॉस्ट है वो हायर रहती है, क्योंकि फ्री फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंट जो है कस्टमर को दिया जाता है। मतलब अनप्लान्ड परचेजिंग भी यहाँ पर हो जाती है, जिसकी वजह से रिटेलर को फ़ायदा होता है। इट मेक्स द लुक ऑफ द रिटेल स्टोर वेरी अट्रैक्टिव एंड हैंस इनकरेज द कस्टमर टू एंटर द स्टोर। यहाँ पर जो लुक होता है स्टोर का वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, जिससे कस्टमर जो है एंटर करके स्टोर में अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को इंजॉयबल बनाता है। हम बात करते हैं इसकी ड्रॉबैक्स की बात करें, इसमें कोई भी प्री डिफाइंड पैटर्न नहीं होता, जिसकी वजह से डिस्प्लेज और स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। सेकंड हम कहेंगे कि ये अदर लेआउट से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पर्सनल सेलिंग बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट एज द कस्टमर मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टोर पैटर्न। कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है कि एक से ज़्यादा सामान जब एक ही स्पेस पर रखे रहते हैं तो कस्टमर को समझ नहीं आता कि वो कौन सी चीज़ को बाय करें, और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं शॉप लिफ्टिंग के, क्योंकि सेल्स पर्सन हर एक कस्टमर की तरफ नहीं देख पाता है। अब आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुटीक स्टाइल लेआउट एंड ग्रिड लेआउट। देखो, बुटीक स्टाइल लेआउट बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू द ग्रिड लेआउट। बुटीक स्टाइल में आपको बहुत ज़्यादा अपीलिंग है कस्टमर के लिए, ग्रिड लेआउट जो है अपीलिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। बुटीक लेआउट में सेल्स पर्सन्स को इन बुटीक स्टाइल लेआउट द सर्विसेज ऑफ द सेल्समैन आर मस्ट, वाइल इन ग्रिड लेआउट द गुड्स कैन ईजिली बी लोकेटेड बाय द कस्टमर, सेल्फ सर्विस इज प्रमोटेड। इम्पल्स परचेजिंग को ये बढ़ावा देता है, लेकिन ऐसा ग्रिड लेआउट में नहीं है। इसमें शॉपिंग एक्सपीरियंस इंजॉयबल होता है, बट ग्रिड लेआउट में मोनोटोनियस होने के कारण सेल्फ सर्विस वहाँ पर अवेलेबल होती है। बुटीक स्टाइल लेआउट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है इन कंपैरिजन टू द ग्रिड लेआउट। यहाँ पर जो स्पेस बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है बुटीक स्टाइल लेआउट में एक्सपेंसिव होने के कारण, बट ऐसा ग्रिड लेआउट में नहीं होता। इसमें सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से रखा जाता है। अब हम फोर्थ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि स्पाइन लेआउट क्या होता है। अगर तीनों ग्रिड को मिला दें हम, ग्रिड लेआउट को, रेस ट्रैक लेआउट को, फ्री फॉर्म ऑफ लेआउट को, तो तीनों को मिलाकर जो तैयार होगा वो स्पाइन लेआउट होगा। इस स्पाइन लेआउट में क्या होता है, रास्ता आने और जाने का एक ही रखा जाता है और स्टोर की वॉल के साथ जो है यहाँ पर गुड्स अरेंज की जाती है। इट हैज़ डिपार्टमेंट और गुड्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द स्पाइन। कस्टमर आर ट्रांसपोर्टेड इन बोथ, कस्टमर जो है दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसमें गुड्स जो है दोनों साइड ही जो है डिस्प्ले करके दिखाई जाती है, और इससे हमारा जो स्पेस है वो सेव हो जाता है। इसके मेरिट्स क्या है? ग्रिड लेआउट की तरह इसमें जो तरीके से स्टोर के वॉल्स के साथ जो है गुड्स अरेंज करके रखी जाती है, लाइक द रेस ट्रैक ऑफ लेआउट, कस्टमर जो है एक ही रास्ते से जाता है और डिफरेंट डिपार्टमेंट में होता हुआ बाहर निकल जाता है। ये इम्पल्स परचेजिंग को बढ़ावा देता है।
अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टोर लेआउट को। आपने ये जो डायग्राम्स बने हुए हैं ये बहुत ध्यान में रखने हैं। कई बार डायग्राम्स यानी कि पिक्चर देने के बाद आपसे पूछ लिया जाता है डिफाइन दिस पैटर्न, तो आपको पता होना चाहिए कि किस पैटर्न की बात हो रही है। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टोर लेआउट। अगर हमने स्टोर को इस तरह से मैनेज तरीके से डिज़ाइन किया तो उसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीज रेवेन्यू की। इंक्रीज रेवेन्यू, रिटेलर्स की तरफ से रेवेन्यू तब इंक्रीज़ होते हैं जब अनप्लान परचेजिंग को, इम्पल्स परचेजिंग को बढ़ावा दिया जाता है। सेकंड हम बात करते हैं डायरेक्टिंग कस्टमर ट्रैफिक। डायरेक्टिंग कस्टमर ट्रैफिक में आप ये बात करोगे कि अगर प्रॉपरली तरीके से आपने स्टोर लेआउट को डिज़ाइन किया है, प्लान किया है, तो रिटेलर यहाँ पर ईजिली थ्रू डायरेक्शंस के थ्रू जो है जा सकता है और पीक सीज़न में इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स होता है। प्रिवेंटिंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस, कहते हैं अगर शॉप लिफ्टिंग से आपको रोकना है, बचाना है, तो आपको इस तरह से अपना स्टोर लेआउट तैयार करना पड़ेगा मैनेज तरीके से, ताकि शॉप लिफ्टिंग को कम कर दिया जाए। और ऐसा तभी हो जाएगा जब आपने एक्सपेंसिव चीज़ों को लॉक करके रखा हुआ है। ईज इन डिसीज़न मेकिंग, कहते हैं जब सभी चीज़ें एडवांस में ही प्लानिंग तरीके से रखी जाती है तो रिटेलर्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है हर एक गुड्स को देखना कि भाई कितना स्टोर में है और कितना नहीं है, और क्या चीज़ें बाय करनी है, क्या चीज़ें बाय नहीं करनी, किन चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करके रखना है, और कस्टमर कैसे अट्रैक्ट होंगे। अगर सभी चीज़ें मैनेज तरीके से होगी तो रिटेलर्स के लिए किसी तरह की भी कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्रिएट नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट आता है इनकरेजिंग इम्पल्सेस। ये बहुत अच्छा स्टोर लेआउट का फ़ायदा है कि कई बार हमारी प्लान परचेजिंग तो होती ही है, लेकिन इस तरीके से जैसे फ्री फॉर्म ऑफ बुटीक लेआउट है या फिर आपका सेकंड वाला है, तो उसका बेनिफिट्स ये होता है कि अनप्लान परचेजिंग को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है, क्योंकि सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स जो है एक ही ब्रांड के एक ही साइड में, एक ही स्पेस में एलोकेट कर दिए जाते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उनके साथ दिए जाते हैं। बैलेंस बिटवीन स्टोरेज एंड डिस्प्ले स्टोर, एक प्रॉपर प्लानिंग का ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि स्टोरेज और डिस्प्ले स्पेस में जो है मैनेज करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा स्टोरेज आप कर दोगे तो एरिया डिस्प्ले का उतना ज़्यादा ही कवरअप हो जाएगा। अगर डिस्प्ले कर दिया तो वो हमारी सेल्स को बढ़ावा नहीं देगा। डिक्रीजिंग कॉस्ट, कहता है कि अगर हमने ओवरऑल कॉस्ट कम करनी है, रेवेन्यू को बढ़ावा देना है, सेल्स को इंक्रीज़ करना है, तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से, वेल प्लान तरीके से एडवांस में ही जो है स्टोर लेआउट डिज़ाइन करना होगा। एनहांसिंग द लुक ऑफ द स्टोर, कहता है कि द ओवरऑल लुक ऑफ द स्टोर इज़ एनहांस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शंस ऑफ ए गुड लेआउट। The customer are attracted towards the stores that have a good layout. A good layout help in attracting the customer. जितना अच्छा गुड लेआउट होगा उतने ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, उतने ज़्यादा कस्टमर जो है रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने में जो है हमें रिटेलर्स को बेनिफिट्स देंगे, अनप्लान परचेजिंग को बढ़ावा मिलेगा और उनका जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो इंजॉयबल होगा। इसमें जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे लॉन्ग में, वो ये रहेगा कि व्हाट इज़ अ स्टोर लेआउट, व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द डिसीजन अबाउट द स्टोर लेआउट, डिफाइन स्टोर लेआउट एंड व्हाट आर द बेसिक फॉर्म्स ऑफ स्टोर लेआउट। या फिर ये भी आ सकता है कि स्टोर लेआउट क्या है और उसकी इम्पॉर्टेंट क्या है, या फिर आपके पास जितने भी टाइप्स दे रखे हैं उसके वो मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछ सकता है इंडिविजुअली। जैसे उसने लिख दिया ग्रिड लेआउट की मेरिट्स और डीमेरिट्स बताइए, स्पाइन की, बुटीक की, रेस ट्रैक की, तो या फिर डिफरेंस भी आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको डिफरेंस कराया है। तो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।